हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसके मोटिवेशनल कोट्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज हम उस साधारण लड़की की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने अपनी लगन से खुद को व्यक्ति से व्यक्तित्व तक के सफ़र का जीता जागता उदाहरण पेश किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सौम्या पांडे की। इलाहाबाद की बेटी ने भारत की सबसे प्रतिष्ठित सिविल सेवा की 2016 परीक्षा में ऐसा झंडा गाड़ा है कि आने वाले कई सालों तक सौम्या लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी रहेंगी। देश की सबसे प्रतिष्ठित सिविल सेवा की 2060 की परीक्षा में सौम्या पांडे ने पूरे देश में इलाहाबाद का नाम रोशन किया है। अपने पहले ही प्रयास में सिर्फ 7-8 महीने की तैयारी करके ऑल इंडिया चौथी रैंक हासिल करने वाली सौम्या ने असंभव को संभव कर दिखाया है। महज 23 साल की उम्र में सौम्या को इतनी बड़ी सफलता मिलने पर उनके पिता डॉक्टर रवि पांडे और मां डॉक्टर साधना पांडे खुशी से फूले नहीं समा रहे। स्कूल के समय से मेधावी सौम्या को यकीन नहीं हो रहा था कि उसे पूरे देश में चौथी रैंक मिली है। सौम्या ने आर्मी पब्लिक स्कूल न्यू कैंट से 2009 में 10वीं की परीक्षा 94% अंकों से पास की थी। 2009 में 10th के रिजल्ट ऑल इंडिया तीसरी रैंक हासिल की थी। 12वीं की परीक्षा में 2011 में इलाहाबाद पब्लिक स्कूल चौपटका से 97.4% अंकों के साथ पास की थी। देश के प्रतिष्ठित कॉलेज में शुमार इलाहाबाद का मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान MNNIT किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इसी कॉलेज से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक कर रही सौम्या ने जब 2015 में गोल्ड मेडल पाने का कारनामा किया, तभी स्पष्ट हो गया था कि सौम्या बहुत खास हैं। सौम्या के मन में समाज के लिए भी कुछ करने का ख्वाब पल रहा था। सौम्या को एक IAS के तौर पर वो सब नजर आया जिससे वो समाज सेवा कर सकती थी। बस फिर क्या था, सौम्या के निर्णय को घर वालों ने पूरा सपोर्ट किया और जी जान से सौम्या तैयारी में जुट गई और अब वो हर किसी के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई हैं। सौम्या कहती हैं कि जब मैंने IAS की तैयारी का निर्णय लिया तो वैकल्पिक विषय चुनना सबसे बड़ी चुनौती था। फिर मैंने जियोग्राफी को चुना क्योंकि मेरा मानना है कि एक IAS को इस विषय की जानकारी होना अति महत्वपूर्ण है। GS के लिए मैंने ध्येय IAS कोचिंग ली, बाकी की तैयारी मैंने खुद घर पर की। कोचिंग के अलावा GS के लिए मैं रोजाना सुबह 2 घंटे अखबार पढ़ती थी। टीवी पर न्यूज़ चैनल भी देखती थी ताकि करंट अफेयर्स ठीक से तैयार हो जाए। मैं रोजाना औसतन 6 से 8 घंटा पढ़ाई करती थी। कभी कभी ऐसा भी होता था कि कुछ भी नहीं पढ़ पाती थी। माध्यम के बारे में उनका कहना है कि मैंने तो शुरू से अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई की थी, इसलिए पूरी परीक्षा अंग्रेजी में ही दी। हालांकि उनका मानना है कि माध्यम का कोई फर्क नहीं पड़ता। सौम्या अब तक की तैयारी में ये समझ चुकी थी कि सिविल सेवा की परीक्षा में अब जिस तरह के पेपर बन रहे हैं उसमें अधिकतर एप्लीकेशन बेस्ड यानी अनुप्रयोग पर आधारित प्रश्न आ रहे हैं। आयोग का ध्येय साफ था, वो अभ्यर्थी की ओपिनियन जानने की कोशिश करता है। यही बेहतर चयन का सबसे अच्छा मापदंड भी होता है। ये ऐसी तैयारी होती है जिसे कोई कोचिंग चाहकर भी नहीं करा पाएगा। इसलिए सौम्या पूरी तैयारी खुद करती, बस एक स्तंभ के रूप में कोचिंग की भूमिका का उपयोग कर रही थी। 25 मिनट 9 सवाल। मेंस परीक्षा पास कर जब इंटरव्यू में सौम्या पहुंची तो इनके सामने सवालों की बौछार हुई। 25 मिनट में 9 सवाल पूछे गए, लेकिन वो परेशान नहीं हुई। वजह साफ थी, सौम्या से वही पूछा जा रहा था जो उन्होंने पढ़ा था। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सवालों को इस गोल्ड मेडलिस्ट ने धड़ाधड़ जवाब दिए। और जब बात आई करंट अफेयर्स की तो सौम्या को मानो ये और भी आसान लगा। PK जोशी के बोर्ड में इंटरव्यू दे रही सौम्या ने चाइना, पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से लेके विदेश नीति तक अपने जवाब दिए। सौम्या कहती हैं कि उनकी मां की प्रेरणा और पिता का भरोसा उन्हें यहाँ तक ले आया है। हर बेटी को वो सशक्त बनते देखना चाहती हैं। सौम्या अपनी सफलता के बारे में कहती हैं कि मैं अपनी सफलता का श्रेय मां को देना चाहूंगी। उनकी मां स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर साधना पांडे, उन्होंने हमेशा मुझे अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए सो गाइज, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसी और भी मोटिवेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकॉन को हिट करें जिससे आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। मैं माही एसके मोटिवेशनल कोच से सपोर्ट करती हूँ आपके सपनों को। जय हिंद।